हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे जावास्क्रिप्ट का जो अरे है उसका लास्ट ट्यूटोरियल है और इसमें हम अरे से रिलेटेड कुछ मेथड्स देखेंगे। जावास्क्रिप्ट में अरे को डिटेल में पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अरे जो है वो जावास्क्रिप्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द टाइम जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हुए हमें अरे से ही डील करना पड़ता है। सो लेट्स हम डिस्कस करते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से मेथड है। सबसे पहला मेथड मेरे पास है फिल का मेथड। सो आपने यहाँ पर सिंपल क्या लिखना है, काउंट्स डॉट फिल। फिल के मेथड से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि फिल का जो मेथड है वो या अरे के किसी स्पेसिफिक सेक्शन को या होल अरे को किसी स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है, यानी उस वैल्यू की फिलिंग कर दी जाती है पुरानी वैल्यू को वहाँ से हटाकर। सो अगर मैं यहाँ पर ब्रेसेस डालूँ तो सबसे पहले ये आपको कहेगा कि वैल्यू या नंबर, ठीक है, ये आप कोई भी पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं, कोई नंबर पास कर सकते हैं, एंड देन स्टार्टिंग इंडेक्स एंड देन एंडिंग इंडेक्स आप पास कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक बात कि जो फिल का मेथड है वो ओरिजिनल अरे को टारगेट करता है। सो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज ए लिखता हूँ, विच मीन्स दैट कि मुझे इस होल अरे को ए से रिप्लेस करना है, ठीक है। मैं CLG यहाँ करता हूँ, सिंपल काउंट्स लिखता हूँ और आपको कंसोल के अंदर आपका होल अरे नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर सिर्फ ए का कीवर्ड होगा। सो यहाँ पर अगर मैं इसके स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को डिफाइन करूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 से स्टार्ट कर एंड 3 तक, ठीक है। सो 1th इंडेक्स से स्टार्ट करेगा एंड 3 इंडेक्स यानी 3 से एक लेस यानी 2 तक, ठीक है। सो इस केस मेरे पास 6 और 3 जो है अगर उसको आप देखें तो वो ए से रिप्लेस हो चुके हैं। सो फिल का मेथड आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी अरे का स्पेसिफिक सेक्शन या होल अरे को किसी एक दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने के लिए। सो नेक्स्ट मेरे पास है फ्रॉम का मेथड। फ्रॉम का मेथड बहुत ही ज़्यादा मज़े का मेथड है और मैं मोस्ट ऑफ टाइम इसको यूज़ करता रहता हूँ। ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है जो कि किसी भी आइट्रेटेबल ऑब्जेक्ट को यानी अरे लाइक ऑब्जेक्ट को ये अरे में कन्वर्ट कर देता है सिंपली। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ लेट ARR इज इक्वल टू अरे डॉट फ्रॉम, ठीक है। आप किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर सकते हैं, कोई भी आइट्रेटेबल अरे लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ लेंथ 5। सो इस केस में क्या होगा कि अगर आप कंसोल को देखें, मैं लिखता हूँ CLG ARR। सो आपके पास एक अरे बन के आ चुका है जिसके अंदर 5 अनडिफाइंड इंडेक्सेस वो दिखा रहा है, ठीक है। सो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं सिंपल अगर इसके साथ फिल मेथड की चेनिंग करूँ डॉट फिल और यहाँ पर मैं सिंपली ए पास कर दूँ, सो आप देखेंगे कि बिल्कुल सिंपल विद इन 1 लाइन मेरे पास एक नया अरे बन चुका है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स ए हैं। इसके कुछ और भी तरीके हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लेंथ 5 पास कर दिया, मुझे 5 तक अरे चाहिए और यहाँ पर इसके अंदर सेकेंड आर्गूमेंट जो होता है वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर पास कर देता हूँ, आप कोई भी यहाँ पर सिंबल पास कर सकते हैं और यहाँ पर लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ इंडेक्स और सिंपली मैं क्या करता हूँ इस इंडेक्स को रिटर्न करवाता हूँ यहाँ से। सो इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 0 से 4 तक यानी 5 एलिमेंट पर मुश्तमिल एक अरे बन चुका है। तो अगर आपको मैं इसका होल कोड दिखा दूँ तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सिंपल अरे डॉट फ्रॉम लिखा है, उसके अंदर लेंथ पास की यानी 5 तक मुझे अरे चाहिए, यहाँ पर अंडरस्कोर पास किया है, इंडेक्स पास किया एंड देन उस इंडेक्स को सिंपली रिटर्न करवाया है, ठीक है। सो इस तरीके से हम डायरेक्टली किसी भी स्टैटिक वेरिएबल से अरे बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉम का मेथड आप स्ट्रिंग्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ लेट नेम इज इक्वल टू स्मिथ और यहाँ पर फ्रॉम के मेथड के अंदर आप सिंपल क्या करें कि इस नेम को पास कर दें। सो इस केस में आप देखेंगे कि आपको जो ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट ऑफ नेम है वो अलग सेपरेटेड एक अरे के फॉर्म में नज़र आएगा। सो नेक्स्ट मेरे पास है फ्लैट का मेथड। फ्लैट का मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेट्स सपोज समटाइम आपको इस तरह का अरे दिया जाता है जिसके अंदर फर्दर अरेज होते हैं, ठीक है, यानी नेस्टेड अरेज होते हैं। सो इस डेटा को रीड करना है, इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और आपको क्या करना पड़ता है कि मल्टीपल लूप्स अप्लाई करने होते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि आप सिंपली यहाँ पर लिखते हैं लेट फ्लैट इज इक्वल टू काउंट्स डॉट फ्लैट और यहाँ पर आप डेप्थ पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको 1 डेप्थ तक अरे को जो है वो क्लियर फ्लैट करवाना है या 2 डेप्थ तक, 3 डेप्थ तक। इस केस में मुझे नहीं पता कि अरे का डेप्थ क्या है, सो मैं यहाँ पर इन्फिनिटी का कीवर्ड पास कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल मैं लिखता हूँ CLG फ्लैट और अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको 4 5 2 9 6 एक फ्लैटेड अरे के फॉर्म में मिलेंगे जिसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन सिंपल एक लूप के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थे बेसिक जावास्क्रिप्ट अरे के मेथड आज के जिसको हमने डिस्कस करना था। तो होप कि आपको आज के मेथड की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।